वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया की वेस्टइंडीज पर एक और जीत। 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में 68 रनों से जीत की दर्ज। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट पर बनाए थे 190 रन। 20 ओवर में 8 विकेट पर 122 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज की टीम। कप्तान रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर बनाए शानदार 64 रन, 7 चौके और 2 छक्के चले। टीम इंडिया की ओर से दिनेश कार्तिक ने नाबाद आतिशी पारी खेली। 19 गेंदों पर बनाए 41 रन, 4 चौके और 2 छक्के चढ़े। टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप, अश्विन और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके। भुवनेश्वर और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। पीएम मोदी ने उठाया कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले का मुद्दा। इस हमले में 2 भारतीय जवान हुए थे शहीद। पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर की बात। 2 बीएसएफ जवानों की शहादत के दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग। यूएन महासचिव ने 2 भारतीय जवानों की शहादत पर जताया दुख। हमले की निंदा के साथ दोषियों पर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। कांगो में चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में करीब 2040 भारतीय जवान हैं तैनात। यूएन के शांति मिशन के लिए अब तक 2,50,000 से ज्यादा भारतीय शांति दूत दे चुके हैं सेवाएं। 177 भारतीय शांति दूत हुए हैं शहीद। बाकी देशों की तुलना में भारत के सैनिक सबसे ज्यादा हुए शहीद। पीएम मोदी आज विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान होगा पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी आज तेलंगाना को 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। रामागुंडम में तैयार प्रोजेक्ट का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। बिहार बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे दिशा निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में रोड शो भी करेंगे। शाम 4 बजे ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। बिहार बीजेपी की बैठक के समापन में हिस्सा लेंगे गृहमंत्री अमित शाह। कल जाएंगे पटना। आज चंडीगढ़ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में आयोजित एनसीबी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। चंडीगढ़ में आज शाम 3 बजे अमित शाह हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से करेंगे संवाद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे जाएंगे अयोध्या। दिगंबर अखाड़े में संत रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली सीधी उड़ान। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, मनोज तिवारी, रवि किशन निरुआ पहली उड़ान में करेंगे सफर। दोपहर 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से देवघर के लिए उड़ान भरेगा पहला इंडिगो विमान। 3:15 बजे तब देवघर से दिल्ली के लिए होगी फ्लाइट की वापसी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकसी जारी। बीजेपी मंत्रिमंडल 65 और 35% के हिसाब से चाहती है हिस्सेदारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50 का फॉर्मूला। निर्दलीयों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्री पद। 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं सीएम एकनाथ शिंदे। आज और कल नासिक, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान, कहा काली झंडे के साथ सीएम शिंदे के स्वागत को हो तैयार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की है चर्चा। चुनाव आज हो या कल, एनसीपी है तैयार। कल शिवसेना सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर और लोकसभा महासचिव से की मुलाकात। शिंदे गुट के 12 सांसदों को अयोग्य करार करने के लिए सौंपा पत्र। बाला साहेब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे ने दिया एकनाथ शिंदे को समर्थन। स्मिता ठाकरे भी शिंदे गुट का कर चुकी है समर्थन। निहार ने कहा, बाला साहेब की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं शिंदे। किसी को भी बाला साहेब ठाकरे की फोटो लगाने का अधिकार। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
राणा के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में तुमने इंसाफ मांगा है, इसके चलते कट्टरपंथी पहुंचा सकते हैं आपको नुकसान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर मांगी माफी। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा, मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं माफी मांगता हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, यह स्लिप ऑफ टंग का मामला नहीं, जानबूझकर किया गया ऐसे शब्द का इस्तेमाल। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ये अब हाउस का विषय, हमारी पार्टी का स्टैंड है, सोनिया गांधी माफी मांगे। अभी सोनिया गांधी ने क्या नियुक्त नहीं किया इनको लोकसभा में लीडर बनाने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल तो सोनिया गांधी जी है इसके लिए। तो आपकी पार्टी का भी वही स्टैंड है कि सोनिया गांधी ही माफी मांगे, यही हमारा स्टैंड है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर संसद में हुआ हंगामा, राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना, प्रहलाद जोशी माफी को लेकर अड़े रहे। सोनिया बनाम स्मृति ईरानी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस ने की स्मृति ईरानी को निलंबित करने की मांग। सोनिया गांधी के समर्थन में आए सांसद संजय सिंह और राम गोपाल यादव सोनिया गांधी के साथ हुए बर्ताव की निंदा की। सोनिया स्मृति विवाद को लेकर कर्नाटक यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री के लिए किया हवन। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी का हुआ मेडिकल टेस्ट, अस्पताल पहुंचने पर कार में जोर जोर से रोने लगी अर्पिता, बेहोश होकर गिरी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, अर्पिता से जुड़ी हुई 3 कंपनियां भी जांच के दायरे। अर्पिता मुखर्जी को 4 कारों पर भी ईडी को सस्पेंस, सीसीटीवी फुटेज देखकर ईडी कर रही है तलाश। अर्पिता से लगातार हो रही है पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कहा, मेरा नहीं पार्थ का है पैसा। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक पर कसा ईडी का शिकंजा, विधायक माणिक भट्टाचार्य को फिर पेशी का फरमान। टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से भी हो सकती है पार्थ चैटर्जी की छुट्टी, टीएमसी ने पार्टी के सभी पदों से हटाए। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव, ममता बनर्जी ने 1 अगस्त को बुलाई बैठक। पार्थ चैटर्जी मामले में कुछ भी साफ कहने से बच रही है ममता, कहा खेल बड़ा है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा हजारों करोड़ों का है शिक्षक भर्ती घोटाला। शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है सीएम ममता बनर्जी, 5 और 6 अगस्त को हो सकती है बैठक। दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, ईडी अदालत में दायर किया आरोप पत्र, कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के शामिल होने के पर्याप्त सबूत। एलजीबी सक्सेना ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए, एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले एलजी और सीएम का साथ मिलकर काम करना जरूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए सिंगापुर, औपचारिकताएं पूरी करने का समय निकाला। वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल न हो पाने पर नाराज दिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल, केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नाशन काउंसिल की सर्वधर्म सभा में शिरकत करेंगे एनएसए अजीत डोभाल, आज शाम 4 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगा कार्यक्रम। पीएफआई को लेकर हुए कई बड़ी खुलासे, जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए संगठन ने बनाई कई शाखाएं। तेलंगाना पुलिस को जांच में मिली पीएफआई से जुड़ी अहम जानकारियां, दंगे के लिए युवाओं को तैयार कर रही थी पीएफआई, मार्शल आर्ट और पत्थरबाजी की भी दे रही थी ट्रेनिंग। पीएफआई की है कई शाखाएं, एसडीपीआई से लेकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, इमाम काउंसिल, लीगल काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन भी शामिल। पीएफआई स्कूल कॉलेज के युवाओं को कर रही है भर्ती, मदरसों और मुस्लिम बहुल मोहल्लों पर भी है नजर।
मध्य प्रदेश के सीहोर में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, 2 युवकों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बांटे प्रमाण पत्र, कलेक्टर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। जोरहाट एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान टेक ऑफ के दौरान फिसला, कोलकाता जा रही थी फ्लाइट, जांच के आदेश। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लॉन्च की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को मिलेगा 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त सीड फंड। गुजरात के सूरत में अनुष्ठान के बहाने किन्नरों के वेश में 96,000 के जेवर लेकर फरार होने वाले ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में सराफा की दुकान में 1.5 करोड़ की चोरी, चोरों ने नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर भी उड़ाए। अयोध्या में दर्दनाक सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के पोल से टकराकर पलटी, 3 महिलाओं की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में महिला के साथ छेड़खानी करने वाले डॉक्टर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। गुजरात के पाटन में नगर पालिका की सामान्य सभा में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में पिटबुल डॉग ने 13 साल के बच्चे का कान काटा, बच्चे के पिता ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। शाम के बकाया 72 लाख रुपए वसूलने पहुंची राजस्व टीम, दूसरी मंजिल से कूदकर भाग रहा था बकायेदार घायल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 101 मीटर तिरंगे झंडे और भारत के नक्शे की झांकी के साथ निकली कांवड़ यात्रा में शामिल हुए 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु। झारखंड के गढ़वा में आकाशीय बिजली का कहर, चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। अपराध के खिलाफ जालौन पुलिस की बड़ी कामयाबी, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मेरठ में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, शादी के नाम पर ठगी करने वाले 15 लोग गिरफ्तार। पुराने लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस के रूट पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जनता के बीच बेहतर कानून व्यवस्था का विश्वास कायम रहे, इसके लिए किया गया फ्लैग मार्च। चित्रकूट में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, मिशन 2024 पर होगा मंथन। चेन्नई में जीएसटी की नई दरों के विरोध में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को मिली अस्पताल से छुट्टी, दोबारा पहुंचा तिहाड़ जेल। बिहार के सीतामढ़ी में यूरिया की कमी, खाद खरीदने को खड़े थे किसान, खानी पड़ी पुलिस की लाठियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कमाल, बैडमिंटन में पाकिस्तान को 5-0 से रौंदा, पीवी सिंधु भी छाई। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण निट्टारू हत्याकांड में करीब 4 आरोपियों की तलाश जारी, 2 आरोपियों को 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत। जालौर के सांचौर तहसीलदार के ड्राइवर को रिटायरमेंट पर दिया गया अनोखा तोहफा, ड्राइवर को 1 दिन का अधिकारी बनाकर घर तक किया गया सीओ। मथुरा में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए बांके बिहारी के दर्शन, पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। दिल्ली पुलिस ने किया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 21 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद, बाजार में आके गई 130 करोड़ कीमत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दर्शन का किया आयोजन, लोगों की परेशानियां सुनी। पलामू में ग्रामीण महिलाएं बनाएंगी 3.5 लाख तिरंगे, सखी मंडल के साथ हुई हर घर तिरंगा की शुरुआत। औरैया में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी ने रैली को दिखाई हरी झंडी, लोगों को जागरूक करना है लक्ष्य। एमपी के सिवनी में स्कूल के बच्चों से अपनी बाइक धुलवा रहे थे मास्टर जी, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1245 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट हुआ 7.36%। जुलाई के महीने रूस ने यूक्रेन पर दागी 49 क्रूज मिसाइलें और 44 हवाई हमले किए। रूसी सेना ने माइकोलाइव और बशटंका में जमकर दागी मिसाइल, रूसी हमले में कई इमारतें तबाह।
रूसी सेना ने माइकोलाइव पर किए 3 हवाई हमले, बशटंका पर दागी 6 मिसाइलें। बशटंका पर हुए 6 हवाई हमलों में से 3 हमलों को नाकाम करने का यूक्रेन की फौज ने किया दावा। अपने खोए इलाकों को फिर से हासिल करना चाहता है यूक्रेन, युद्ध की छापेमार नीति अपना रही है यूक्रेन की सेना। खार्किव के नोवोबार्वस्की ने रूसी सेना ने जमकर बरसाए तोप के गोले, हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन रूस जंग पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की नजर, निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की हत्या को गंभीर तरीके से ले रहा है यूएनएससी। एक आंकड़ा जारी करते हुए यूएन ने बताया, रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों को आग में जिंदा जलाकर मारने का कर रही है काम। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 10,000 यूक्रेनी नागरिकों का जीवन बुरी तरीके से हुआ प्रभावित। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन के चीफ मटिल्डा वॉग्नेर का बयान, रूसी हमले से यूक्रेन में अब तक 1,812 पुरुष, 1,225 महिला, 134 लड़कियां और 155 लड़कों की गई जान।